6 बेहतरीन पिक्स, जोरदार पिक्स आपके लिए, उसकी हो रही है तैयारी। एक का तो आगाज कर ही दिया है गौरांग सर ने, तो गौरांग सर से शुरुआत कर रहा हूं। गौरांग सर, केपीआईटी क्यों? वैसे सब फैंसी करते थे, 800 तक के हाईज, वो स्टॉक आज 500 लेवल्स पे खड़ा हुआ है, पर क्यों पसंद आ रहा है? क्या टारगेट लेके चलूं और इन्हीं लेवल्स पे एक मुश्त खरीदारी करूं, या आप भी मानते हो स्टैगर्ड वे में केपीआईटी को एक्यूमुलेट करूं? बाजार में आपको खरीदारी करने की जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके मुताबिक आपको जो अनुमान है उस अनुमान पर अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत जोर लगा करके मुनाफा वसूली करनी चाहिए, लेकिन निवेश के लिए उतावलापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किश्तों में धीरे धीरे करके आप निवेश करें। बाजार कहीं नहीं भागने वाला, आपको बहुत सारे बाजार मौके देगा निवेश करने के लिए, तो आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए इस तरह से। जैसे आप जिक्र कर रहे थे, काफी नीचे आया हुआ ये भी स्टॉक, लेकिन बहुत ही सक्षम और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है केपीआईटी की। लॉट ऑफ एंट्री बैरियर्स के साथ ये कामकाज करती हैं, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, ऑफरिंग्स है, उसमें बहुत ज्यादा कंपनियां शामिल नहीं है, प्रतिस्पर्धा इतनी नहीं है। एडीएजी नामक प्रोडक्ट्स ये करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, कनेक्टिविटी, ड्राइविंग, ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर वगैरह, और इनके क्लाइंटेल भी बहुत सक्षम और मजबूत हैं। स्थानीय मार्केट में, विदेशों में इनकी मौजूदगी है, और जो नतीजे आए थे इसके पिछली ये जो चौथी तिमाही के पिछले वित्तीय वर्ष के, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये करेक्शन बढ़िया मौका है, और लक्ष्य के रूप में आपको शायद ये आपको 650 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। खरीदारी के लिए मैंने जैसे जिक्र किया, आपको उतावलापन नहीं करना चाहिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पे और जुड़ते जाएं। बिल्कुल ठीक। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पहला स्टॉक जिस पे खरीदारी करने का कॉल। सुदीप सर, आपकी तरफ से आपका जोरदार पिक कौन सा? पे पॉजिटिव बहुत दिनों से हूं, और मैं इसी सेक्टर का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक का जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, अभी बहुत सारे दिक्कतें सेक्टर में आ रहा है और ओवरऑल इंडस्ट्री में है, कॉस्ट पुश तो जरूर है, और जो इन्फ्लेशन जैसे चल रहा है, डिमांड में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर आप एक साल प्लस का नजरिया लें तो एक बहुत अच्छा टेलविंड सीमेंट कंपनीज के साथ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है। अल्ट्राटेक सबको मालूम है दिग्गज कंपनी है, इंडस्ट्री का लीडर है, और इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है जो कि एक वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है होलसिम के तरफ से। इसका भी कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन इंपैक्ट बाकी सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट कंपनी पे जरूर आएगा। दूसरी बात, अगर Q4 के नतीजे की अगर बात करें या साल का नतीजे की बात करें, तो देखिए जो वॉल्यूम था वो शायद थोड़ा बहुत कम आया है एक्सपेक्टेशन के लिहाज से, पर इन्होंने मार्जिन मेंटेन किया है, टाइमली प्राइस हाइक किया है, अप्रैल में भी शुरुआत में प्राइस हाइक आया है, इसके चलते उन्होंने मार्जिन कुछ हद तक मेंटेन किया है। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में भी इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, व्हाइट सीमेंट में इन्होंने एक्विजिशन किया है, ये सब चलते मार्जिन मेंटेन रहेगा, मार्जिन इंप्रूव होगा। ओवरऑल डेट कम कर रहे हैं, तो सारे जो लक्षण है वो पॉजिटिव है, और इंडस्ट्री का लीडर होने के नाते हम लोग मानते हैं कि जैसे पेंट्स में एशियन पेंट्स एक अलग लेवल पे, अलग दायरे पे उसको देखा जाता है बाकी पेंट कंपनी से, अल्ट्राटेक भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा साल 2 साल में। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जरूर इकट्ठा करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, जैसे गौरंग भाई बता रहे थे। अभी जल्दबाजी करके पूरा खरीदारी मत कीजिए, बट थोड़ा थोड़ा जरूर लेना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा पिक है लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अल्ट्राटेक में थोड़ा थोड़ा निवेश की शुरुआत करिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव। दूसरा स्टॉक आ गया हमारे पास। राजेश सर, कौन सी जोरदार पिक है आज आपके पास? देखिए, अब चूंकि गुजरात से जुड़ी हुई पिक्चर है तो मैं ये चाहता था कि गुजरात की ही कंपनी दी जाए। तो पहले तो मैंने एस्ट्रल सोचा था, लेकिन वो चूंकि पिछले बार हीरोपंती में मैं दे चुका था, इसलिए गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का देना चाहूँगा, जो हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़ गया है, फिर भी मैं समझता हूँ अभी बहुत स्कोप बाकी है। कम से कम 225 रुपया आने वाले 6 महीने में, और अगर थोड़ी सी लंबी अवधि रखा जाए तो उससे भी ऊपर के टारगेट हो सकते हैं।
माइनिंग एंड मिनरल में ये कंपनी है, बेसिकली लिग्नाइट माइनिंग करती है, उसके अलावा भी कई मिनरल्स हैं, बट 85% रेवेन्यू लिग्नाइट से आता है, तो मैं लिग्नाइट की कंपनी मान के चलता हूँ। पावर में भी है। मैनेजमेंट के फोकस अब न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम की तरफ में है, जहां उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि रेयर अर्थ में भी वो जाना चाहते हैं। 670 करोड़ का एक्सपेंशन बांध रखा है। चौथी तिमाही के नतीजे देखें या पूरे साल के नतीजे देखें तो बहुत शानदार हैं। लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, और जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, रियलाइजेशन बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन को लेकर के कोयले की दिक्कत चल रही है, तो लिग्नाइट के रियलाइजेशन भी बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। स्टेबल कंपनी है, और अब तो शुरुआत हुई है। 74% सरकारी हिस्सेदारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और यहाँ नज़र रखनी चाहिए। जीएमडीसी को रखिए रडार पर। खरीदारी करने का कॉल तो ये सही है, थोड़ा सा फ्लेवर में भी। हम गुजराती से शो की शुरुआत करी थी, और मूवी भी उसी ज्योग्राफी को टारगेट करती हुई, और अब देखिए पिक भी उसी ज्योग्राफी से आती हुई, जीएमडीसी। सिद्धार्थ सर क्या रडार पे? मोतीलाल ओसवाल को सबसे बढ़िया क्या स्टॉक लगता है? एक स्टॉक चुनना हो, एक जोरदार पिक चुननी हो तो? ये जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में जो कुछ लार्ज कैप जेम्स हैं जो निफ्टी से भी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, तो उसी में से एक हमारा पिक है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है। और अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी अभी तक सिर्फ 15% करेक्ट हुआ है। और अगर नतीजे की तरफ देखें तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अच्छे नतीजे लास्ट 2-3 क्वार्टर से दिए जा रहा है। और जो मार्केट लीडर है एचडीएफसी बैंक, तो अगर आप कुछ पैरामीटर्स देखें तो वहां वो अपने गैप को बहुत क्लोज कर रहा है, चाहे वो ग्रोथ की बात करें, चाहे वो एसेट क्वालिटी की बात करें, चाहे वो रिटर्न रेशियोज की बात करें। सो Q4 में अगर आप देखें तो नंबर्स काफी स्ट्रांग आए थे। जो कोर बिजनेस ग्रोथ है, सो लोन बुक ग्रोथ है वो 17% ग्रोथ था। जो रिटेल सेगमेंट है उसमें अच्छा 18% की बढ़त जो ग्रोथ देखने को मिली। कासा है, जो डिपॉजिट्स है, उसमें भी 16 से 17% ग्रोथ देखने को मिली। एंड जो एक फंडिंग है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज कोई भी बैंक को होता है, जो कासा और आपका जो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट से जो डिपॉजिट्स मिलते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एक फ्रेंचाइजी है जो नाम है आईसीआईसीआई का। एंड वहां पे भी एक सबसे, जो आप एक तरह से बोलिए कि आईसीआईसीआई बैंक जो है लोएस्ट फंडिंग कॉस्ट अमंग प्राइवेट बैंक्स का वो एक एंजॉय करता है, जिसकी वजह से जो बिजनेस ग्रोथ है ये काफी स्ट्रांग रहेगा, हमें ये लगता है। और जो ग्रोथ तो जैसे अब नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छी ग्रोथ रहेगी, और उसको लेकर जो रिटर्न रेशियोज है वो कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। 2% के आरओएज, 16% के आरओईज हो जाएंगे। तो जो एक वैल्यूएशन डिस्काउंट चलता है एचडीएफसी बैंक के साथ, वो हमें लगता है काफी कम होगा। सो अगले 2-3 साल के लिए हमें लगता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, ये जो अभी करंट टर्मोइल से अगर हम बाहर निकलते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, जिससे बैंकिंग क्षेत्र को काफी बेनिफिट मिलेगा। एंड इस पे जो हमारा जो सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए जो टॉप पिक है, जो पसंदीदा स्टॉक है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, और हमारा टारगेट प्राइस है वो 1050 का है। तो अच्छा खासा अपसाइड ऑलमोस्ट 50% का करंट लेवल से देता है। 1050 के टारगेट, आईसीआईसीआई बैंक सबसे पसंदीदा बेट इस समय। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय। 4 बेहतरीन स्टॉक पिक्स आ चुके हैं। हमने अब तक अमरीश भाई और मयूरेश भाई से बातचीत की शुरुआत तक नहीं करी। आई एम सॉरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक पिकिंग की। नाम है शो का स्टॉक्स पिक्स जोरदार। 4 बेहतरीन पिक्स हमारे पास आ चुकी हैं। जो बचे हुए 2 एक्सपर्ट जिनकी पिक्स लेना बची हुई है। अमरीश भाई आपके पास आ रहा हूं, एक बेहतरीन सबसे प्रेफर्ड आपकी पिक्स है। मेरा आज का पिक है टाटा पावर। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, करीब 12.7 गीगावाट्स का पोर्टफोलियो है, और इसमें करीब 30% है क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी। ईएसजी पर्सपेक्टिव से कोई नया कोल प्लांट इन लोग नहीं डाल रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है वो भी फेज आउट हो जाएगा 2050 तक। सोलर और हाइब्रिड कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रॉम करीब 4 गीगावाट्स टू अबाउट 15 गीगावाट्स बाय FY25, करीब 25 गीगावाट्स बाय FY30। सोलर सॉल्यूशंस, ईवी चार्जिंग में भी इन लोग अभी एंट्री की है। दूसरे सर्विसेज लाइक होम ऑटोमेशन, इन एडिशन टू यूटिलिटी स्केल या सोलर EPC भी इन लोग करते हैं। बड़ा कस्टमर बेस है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, करीब 1.2 करोड़ कस्टमर्स हैं दिल्ली, मुंबई, अजमेर और उड़ीसा में।
Q4 FY22 में इन्होंने कंप्लीट किया है मुंद्रा का जो मर्जर है इनटू अ स्टैंडअलोन तो बिजनेस। टाटा पावर वो बेहतरीन पिक जो इन लेवल्स पर आप लोग कर सकते हैं एक्यूमुलेट। मयूरेश भाई क्विकली, समय कम है, आपकी पिक। रडार पे जो स्टॉक रहना चाहिए हमारी ग्लोबल रिसर्च टीम के हिसाब से वो है आईटीसी। आई थिंक थोड़े मुद्दे आईटीसी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है जैसे हम जानते हैं, नेट नेग्लिजिबल डेट है, सिगरेट वॉल्यूम्स रीजनेबली आए हैं, जो एबिट और कैश फ्लोज है सिगरेट बिजनेस से, ये दूसरे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं।